नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूमती आंख में। और बात करेंगे जगत दीदी के बारे में, क्योंकि जगत दीदी आज लाइव आई थी। फाइनली लाइव आई, क्योंकि बहुत दिनों से फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। उनका पक्ष बहुत सारे लोग सुनना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अपने लाइव में कोई खास बात नहीं की। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी जो है पहले ही बना रखी थी। जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था कि भोपाल में अब विक्स खत्म होने वाला है, तो वाकई में विक्स जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर जगत दीदी ने पूरा का पूरा स्टॉक अपने घर में जमा कर रखा था। आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस को ये बात पहले से पता थी कि जगत दीदी जब लाइव आएंगी तो कुछ इसी तरह की बातें होंगी। वो अपना पक्ष तो ठीक से रख नहीं पाई, हालांकि वो लोगों को कंफ्यूज जरूर कर गई। उन्होंने जिस तरह से बातें की तो लोगों के प्रति जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल वाली फीलिंग आ रही थी। खैर, मुझे तो बहुत ज्यादा फीलिंग आई जब वो बोल रही थी कि ऊपर भगवान सब कुछ देख रहा है, वो छोड़ेगा नहीं। और बहुत सारे लोग जो है वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। 4 साल बाद 3 साल बाद लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए। तो देखो, कर्मा तो हमेशा आपके आगे आता ही है। आपने जो पहले किया था वो अब आया है, जो अब करोगे वो 2 साल बाद आएगा। तो कुछ इस तरह से जो है यूनिवर्स चलता है। यूनिवर्स आपके हिसाब से काम नहीं करता है, लोग आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। जो लोग चलते थे उन्होंने भी चलना बंद कर दिया है। खैर, इस लाइव से पहले जो है उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब वो सुमित महल, जिनसे उनकी एंगेजमेंट हुई थी और एंगेजमेंट के बाद ये पूरा बवाल हुआ था, उनसे अब शादी नहीं करने जा रही हैं। तो जगत भैया इस बात से बहुत खुश हुए होंगे। उन्होंने जाहिर तौर पर दिवाली मनाई होगी और मना भी रहे हैं। जिस तरह से उनके वीडियोस आ रहे हैं और जिस तरह से वो नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, उसको देखते हुए तो यही कहा जा रहा है कि भाई नुकसान तो सबसे ज्यादा जगत दीदी का ही हुआ है। बदनामी भी हुई, नुकसान भी हुआ और शादी भी टूट गई। यानी कि पूरा का पूरा नुकसान जो है वो जगत दीदी ही झेल रही है। जबकि दूसरी तरफ जो है जगत भैया और भाभी जो है वो ऐश की जिंदगी गुजारने में लगे हुए हैं, नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। तो भाई जगत भैया, यही काम आप पहले कर लेते, क्योंकि जगत दीदी ने भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। आगाज हो चुका था। लग रहा था कि उनकी जिंदगी में भी पति के रूप में खुशियां आएंगी, बाहर आएंगी और उनकी बेटी ताशी को जो है पिता का साया मिल सकेगा। लेकिन आपने ये सारी चीजें नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी, आपका क्या स्वार्थ था, ये बिल्कुल हमें नहीं पता। लेकिन आपकी वजह से ही जो है जगत दीदी की शादी टूटी है और इसमें आपके साथ साथ आपकी पत्नी का भी बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से वो रो रो के वीडियोस बना रही थी, लोगों का सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी, और अब जो है वो लगातार यही कहती हुई नजर आ रही है कि मैं अपने पति को माफ तो नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं अपने पति के साथ रहूंगी। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि उसने अपने पति से नजर हटाई और उसका पति गायब हो जाएगा। क्योंकि उसका पति तो है ही ऐसा, वो अब जगत दीदी को छोड़ के किसी और पे डोरे डालेगा। भाई फितरत थोड़े ना बदलती है। धोखा देने की आदत है तो धोखा दे के ही रहेगा। आज नहीं तो कल वो ये करके ही रहेगा। चलो ठीक है, मान लिया कि आप बहुत ही भारतीयता के उसमें संस्कृति में जो है रमी हैं, रची बसी हैं, और इसीलिए आप अपने वो पति धर्म को जो है वो पत्नी धर्म को माफ कीजिएगा भूल नहीं रही हैं, और इसलिए एक मौका दे रही हैं। तो देखिए, हम सब यहाँ जो बैठे हैं, जो सामने आपको देख रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। उन्हें बेवकूफ समझने की कोशिश भी मत करिएगा। बहुत समझदार आपकी ऑडियंस है, वो सारे पैंतरे समझ रही हैं। दोनों ने बदनाम किया और उसके बाद दोनों एक हो गए और जगत दीदी को जो है वो छोड़ दिया उनके हाल पर। जगत दीदी पर क्या बीत रही है ये हम सब समझते हैं। हालांकि हम बिल्कुल भी उनको जो है क्लीन चिट नहीं दे रहे। हम नहीं कह रहे हैं कि जगत दीदी यहाँ पे गलत है, सही है। गलती दोनों तरफ से है, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को ही हुआ है। और किस किस को लगता है कि जगत दीदी ही सिर्फ नुकसान झेल रही है, जबकि नुकसान तो दो तरफा होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे भी मैन डोमिनेटिंग जो चीजें थी वो काम कर गई। आपका जो पति है जगत भैया, यानी कि वो तो एकदम साफ सुथरे रास्ते से निकल गए और जगत दीदी के लिए कीचड़ भरी जगह जो है वो छोड़ गए। उनके हिस्से में कीचड़ आया और तुम्हारे हिस्से में क्या आया?
वो तुम खुद देख सकती हो। खैर, जगत दीदी की बात कर रहे थे, तो जगत दीदी जो है उन्होंने फाइनली उनका और सुमित महल का जो है वो शादी टूट चुकी है। और इस बात का हम सबको भी बहुत दुख है, क्योंकि हम सब भी जगत दीदी की खुशियों में शामिल होना चाहते थे। भले ही शादी में शामिल तो नहीं हो पाते, लेकिन उनकी शादी देखते तो भी हम सबको बहुत खुशी लगती, बहुत खुशी होती, क्योंकि हम सब चाहते थे कि जगत दीदी जो है अपना घर बसाएं। लेकिन इसमें आड़े कौन आ गया? इसमें आड़े आ गए हमारे जगत भैया। कुछ जगत दीदी की भी गलतियां थी, लेकिन सबसे शॉकिंग ये है कि जगत दीदी ने अभी भी अपनी गलती नहीं मानी है। वो रो धो के इस मामले को निपटाने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन उनको ये मामला अब च्युइंगम की तरह नहीं खींचना चाहिए। उन्हें सामने आके प्रॉपर तरीके से अपना पक्ष रख के, अगर उन्होंने गलती की है तो अपनी गलती मान के जो है इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। और होना तो वैसे ये चाहिए था कि जगत दीदी जो है वो सामने पहले ही आ जाती, अपना पक्ष रखती और अपनी शादीशुदा जिंदगी जो है एंजॉय करती, यानी कि सुमित महल के साथ शादी करके अपना नया घर बसाती। अगर पहले ही वो इस तरह के काम कर लेती, माफी मांग लेती, तो सुमित महल भी अपना दिल बड़ा करके माफ कर देते। समाज तो उन्हें माफ कर चुका है, हम सब की तरफ से जगत दीदी को माफी मिल चुकी है। सब ने जगत दीदी को जो है वो बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया था, और बहुत सारे फैंस उनके अभी भी यही बोल रहे हैं कि जगत दीदी जो है उनके साथ गलत हुआ है। देखो, औरत के साथ तो गलत हुआ है, औरत को बदनामी झेलनी पड़ी है, जबकि चीजें दोनों तरफ से हुई हैं। तो अब हम एक बार फिर से यही उम्मीद करते हैं कि जगत दीदी दोबारा से आएंगी, लाइव आए, चाहे वीडियो बनाए, और वो अपना पक्ष सही तरीके से रखे, बिना कोई भी इस तरह का मतलब रोने धोने का ड्रामा करके। अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा जाता, लोगों को बद्दुआएं देकर भी आप अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख सकते। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आपको इसके लिए जो है प्रॉपर वीडियो बनानी होगी, या फिर